अरे बच्चों, आप अपनी मैथमेटिक्स की बुक निकालें। मैं आज आपको मैथ की क्लास देने जा रहा हूँ जिसका टॉपिक है डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शंस। पेज नंबर है इसका 240। और सब टॉपिक है इसका साइज नंबर 12.2, क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट्स और क्वेश्चन नंबर 2। आप अपनी मैथमेटिक्स की बुक निकाल के पेज नंबर 240 पर आप देखेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग आर इन इनवर्स प्रोपोर्शंस। इनवर्स प्रोपोर्शन के अंदर द नंबर ऑफ वर्कर्स ऑन जॉब इन द टाइम टू कंप्लीट द जॉब। यहाँ पर इसका हम सोल्यूशन करने जा रहे हैं। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, टू क्वांटिटीज। टू क्वांटिटीज आर said to vary indirectly या इनवर्सली भी हम कह सकते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल if the increase or decrease or decrease in one quantity cause the decreases in the other quantity. तो बच्चों इसका यहाँ पर इसी लिखा रहा है नंबर ऑफ वर्कर्स ऑन जॉब। किसी काम पर ये बोल रहा है कि काम करने वालों की तादाद एंड टाइम टू कंप्लीट द जॉब, और इस काम को ख़त्म करने का वक़्त। ये इसमें आएगा इनवर्स प्रोपोर्शनल। इट इज इनवर्स प्रोपोर्शनल। और दूसरा पार्ट है इसका द टाइम टेकन फॉर ए जर्नी, यानी एक सफ़र के लिए वक़्त का लेना, इन डिस्टेंस ट्रैवल्ड, और सफ़र का तय करना इन यूनिफॉर्म स्पीड, एक ही रफ्तार से, यकसा रफ्तार से। यह है डायरेक्ट प्रोपोर्शन। डायरेक्ट प्रोपोर्शन और इसका तीसरा पार्ट है द एरिया ऑफ द कल्टिवेटेड लैंड एंड द क्रॉप फॉरेस्टेड। वो यानी ज़मीन का वो रकबा जो जिस पर काश्त की जाती, और वो फसल जो जो पकी फसल तैयार हो चुकी थी उसके एरिया। इनवर्स प्रोपोर्शन। और नंबर 4 है द टाइम टेकन फॉर ए फिक्स्ड जर्नी, यानी एक मुकर्रर वक़्त के लिए वक़्त का लेना सफ़र के लिए, एंड द स्पीड ऑफ ए व्हीकल, और गाड़ी की रफ्तार। ये भी इनवर्स में है, इट इज इनवर्स। और नंबर 5 पर दिखा रहा है द पॉपुलेशन ऑफ ए कंट्री एंड द एरिया ऑफ द लैंड पर पर्सन, यानी एक मुल्क की आबादी और एक यानी ज़मीन का रकबा, यानी यानी 5 शख्स के हिसाब से कितना होगा, वो भी है इज इनवर्स प्रोपोर्शन।
क्वेश्चन नंबर 2 का हवाला में हम दे रहे हैं कि नंबर ऑफ विनर्स के यहाँ पर दिखा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 का सोल्यूशन है इफ एक्स वाई इज इक्वल टू के देन एक्स एंड वाई आर सेड टू वेरी इनडायरेक्टली। तो यहाँ पर हम एक चीज दिखा रहे हैं एक्स वाई इक्वल टू एक्स वाई वाई वन एक्स टू वाई टू एक्स टू वाई टू इक्वल टू डैश डैश। तो हमारे पास ये आ गया 1 इंटू लॉट 2 इंटू इसका ऑफ कर दो 1 लाख। Therefore, x1 over x2, y2 over y, 1 by 4, x over 1, 4 into x, 4x, 1 lakh, 1 into x is equal to 1 lakh divided by 4, 4 का 4 4 2500, 25,000। तो हमारे पास आ गया y is equal to 20,000, a is equal to हमारे पास आ गया 10,000 और z हमारे पास आ गया 12,000। इसका हाफ है और 20 आ गया 10 का हाफ। तो बच्चों ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। तो नेक्स्ट टाइम में हम बाकी सवाल करेंगे।